30 जनवरी 1948 को दिल्ली में सूरज नहीं निकला था। कोहरे और जाड़े के कारण सड़कों पर दिल्ली वाले भी ज्यादा नहीं दिख रहे थे। मैं हर रोज की तरह आकाशवाणी भवन से अल्बुकर्क रोड पर स्थित बिरला हाउस के लिए निकला। इस रोड को अब 30 जनवरी मार्ग के नाम से जाना जाता है और बिरला हाउस अब गांधी स्मृति के नाम से पहचाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आगरा ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे शहीद दिवस 30 जनवरी 1948 की एक ऐसा काला दिन जहां एक बहुत बड़े महान क्रांतिकारी की शहादत हुई। हम बात करेंगे अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, जिनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को की गई। नाथूराम गोडसे के बारे में अगर हम बात करें तो नाथूराम गोडसे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में नाथूराम का नाम नाथूराम इसलिए पड़ा क्योंकि महाराष्ट्र में जन्मे इस व्यक्ति के पिता का नाम विजयराजे गोडसे था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी था। तो इनके 3 इससे पहले औलादें हुई, जो एक भी औलादें इनकी जिंदा नहीं बची। तब इनको नाथूराम को एक लड़की के रूप में रखा जाता था, जैसे कि नाक में कान में बालियां, और उनका नाम भी लड़की की तरह रखा गया। इस तरह इनका पालन पोषण हुआ। तो नाक में नथुनी के कारण इनका नाम पड़ा नाथूराम, और गोडसे इनके पिताजी का सरनेम था। नाथूराम गोडसे ने इससे पहले भी गांधी पर 3 बार आक्रमण करने की कोशिश की, 1934 और 1942 में और 1944 में, लेकिन इन प्रयासों के साथ वो असफल रहा। अब ये दिन था 30 जनवरी 1948, जिस समय शाम का टाइम था और गांधी जी से मिलने काफ़ी लोग आए हुए थे, और भारत का विभाजन भी उस समय हो चुका था। तो भारत के विभाजन के बाद भी लोग उनसे मिलने आए, और सबसे पहले पटेल से उनसे मिलने आते हैं उन्हीं के निवास दिल्ली में, और उनके प्रार्थना का समय हो रहा था। 5:16 का उनका समय था। गांधी जी अक्सर 5:10 पे ही वहाँ पे आ जाते थे, लेकिन उस दिन 4 बजे का टाइम पटेल को दिया, और पटेल से बात करने के बाद उन्हें पटेल से कहा कि अगर जिंदा रहा तो शाम को दोबारा मिलूंगा। यानी कि कितना बड़ा साधक, जिसे अपनी मौत की सत्य का आभास उसे 3 बार हो गया उसी दिन, जिस दिन 30 जनवरी का दिन था, और उन्होंने 3 बार अलग अलग पर्सन से उन्हें यही शब्द बोला कि जिंदा रहा तो मिलूंगा। गांधी जी 5:16 पे वहाँ से निकलते हैं प्रार्थना के लिए। बगल में उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रखते थे वो, और उनके दोनों कंधों पर दोनों जो बिटियां थी, मनु और दूसरो, प्रार्थना के लिए आ रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां उन पर दागी, और वहीं गांधी जी की तत्काल मृत्यु हो गई। अब इसके बाद नाथूराम गोडसे ने खुद को सरेंडर कर दिया। नाथूराम गोडसे था वो अहिंसावादी, और गांधी को भारत के विभाजन का जिम्मेदार समझ रहा था। इसीलिए इसी विचारधारा के चलते गांधी को उसने गोली मारी। आज गांधी जी की 75वीं पुण्यतिथि है, और आज मैं गांधी जी को नमन करता हूँ। और आज भी लोग गोडसे का समर्थन करते हैं। इसी भारतवर्ष में मैं एक क्लिप के द्वारा आपको दिखा सकता हूँ, गोडसे के नाम का मंदिर भी बना रखा है अखंड हिंदू समाज ने। तो वीडियो क्लिप को आप देखिए। गोडसे के नाम पर इतना मंदिर महान बनाने बड़ा का ब्लूप्रिंट क्रांतिकारी तैयार कर जिसने लिया गया पूरे है। भारतवर्ष को जिस हत्यारे के लिए अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों के आजादी दिलों में दिलाई, जगह नहीं, उनका उसे हिंदू काफी महासभा बड़ा मंदिरों में योगदान जगह देने रहा। पर तुली। इतना बड़ा क्रांतिकारी जिसके हत्यारे का आज मंदिर बनाया जा रहा है मेरठ में, केवल दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर, राजघाट से केवल 50 किलोमीटर दूरी पर नाथूराम गोडसे का मंदिर भी बनाया जा रहा है। एक इतना महान बड़ा क्रांतिकारी जिसने पूरे भारतवर्ष को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा, और आज उसी के हत्यारे की पूजा होगी। तो आप ये कितना गलत है कितना सही है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं गांधी जी की 75वीं पुण्यतिथि पर आप सभी को नमन करता हूँ हृदय से, और हृदय से नमन करता हूँ इस पुण्यतिथि को। और मैं अपने तर्क में मैं उस चीज़ का बिल्कुल विरोध करता हूँ। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर सन 1949 को पंजाब की जेल ने फांसी दे दी गई। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए हिस्टोरिकल फैक्ट और हिस्टोरिकल प्लेस से। यहाँ हम आपको अवगत कराते रहेंगे कौन सा वाकया कब हुआ, कैसे हुआ।
वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा।